नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की। देखिए, मिथुन लग्न वालों के लिए जो अगस्त का महीना है किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी होता है बुध। तो यहाँ पर लग्नेश जो है बुध बनकर सबसे पहले आपके तृतीय भाव में है और वो 1 से 21 तक सिंह राशि में रहेगा, यानी कि तृतीय स्थान में। उसके बाद वो आपके चतुर्थ स्थान में चला जाएगा। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 17 अगस्त तक आपके सेकंड हाउस में है, उसके बाद वो आपके तृतीय स्थान में चला जाएगा। और शुक्र की बात की जाए तो शुक्र 7 अगस्त तक, यानी कि 7 तारीख तक आपके लग्न में रहेगा, उसके बाद वो सेकंड हाउस में जाएगा। तो ये है पोजीशनिंग। और मंगल की बात करते हैं तो मंगल राहु का जो अंगारक योग है वो 11वें स्थान में 10 तारीख तक रहेगा, उसके बाद वो सेकंड आपके 12th हाउस में चला जाएगा, यानी कि मंगल की वृषभ राशि में एंट्री होगी। तो ये एक ऐसी पोजीशनिंग है कि जहां पर मंगल 15 अक्टूबर तक 12th हाउस के अंदर ही स्थित है, राहु अपनी जगह पर है, केतु भी अपनी जगह पर है। गुरु वक्री हो रहा है 29 जुलाई को और वो आपके 10th हाउस के अंदर वक्री होगा। शनि ऑलरेडी वक्री हो चुका है और आपके अष्टम भाव के अंदर वक्री हुआ है। तो ये पोजीशनिंग के साथ मिथुन राशि वालों के लिए, यानी कि मिथुन लग्न की बात करते हैं, यहाँ पर मिथुन लग्न जो है उसके ऊपर ये महीने में किस प्रकार के प्लेनेटरी पोजीशन का इफेक्ट होने वाला है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, 7 तारीख तक शुक्र जो है वो आपके लग्न में रहेगा। तो एक तरह से मैं कहूं कि ये इंसान को काफी शौकियाना बना देता है। और लग्नेश जो है वो आपके तृतीय स्थान में है, तो काफी एडवेंचरस भी बनाता है। चीजों में नई नई चीजों को ट्राई करना, नई लैंग्वेजेस सीखना। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं तो आपके लिए मैं कहूंगी कि बहुत ही अच्छा समय कहूंगी मैं ये। अगर बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, एचआर से संबंधित कोई काम करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि कंसल्टिंग रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उनके लिए ये 20 से लेकर जो 31 तारीख तक का समय है वो बहुत ही अच्छा है। कंसल्टिंग रिलेटेड काम करने वालों के लिए, एचआर के लिए, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो वहां पर जो बुध की पोजीशनिंग बहुत अच्छी है। और लग्नेश तृतीय भाव में जा रहा है, तो ये तृतीय स्थान जो है वो इनिशिएटिव का है। कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो वहां ये लग्नेश की स्थिति बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग में है। आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा और कॉन्फिडेंस लेवल ये आपका पहले से बहुत ही अच्छे लेवल तक लेकर जाता है। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि 7 तारीख तक तो शुक्र आपके लग्न में है, तो यहाँ थोड़ा एक्सपेंस करने की आपकी स्वभाव को डेवलप करेगा। तो कोई भी शौकियाना खर्चे, यानी कि आप वेस्टफुल एक्सपेंसेस की तरफ न चले जाएं, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी एक तरह से लग्नेश की स्थिति बहुत ही बेटर है। तो कोई भी कार्य करते हैं तो वहां पर आपको ये पूर्ण रूप से सफलता और टेक्निकली काफी परफेक्ट बनाता है। द्वितीय स्थान की बात करते हैं तो द्वितीय स्थान में सूर्य 17 तारीख तक रहेगा और शुक्र यहाँ पर 7 तारीख के बाद आएगा और वो 31 तारीख तक वहीं पर है। तो यहाँ पर सूर्य शुक्र की एक युति बनती है और शनि यहाँ पर ऑलरेडी देखता है, तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है। तो फैमिली मैटर के अंदर देखिए, फाइनेंशियली आपको बहुत लाभ है 7 तारीख के बाद। पैसों को लेकर बहुत अच्छे पॉसिबिलिटीज बन रही है, क्योंकि शुक्र आपको बहुत ब्लेसिंग की तरह, क्योंकि शुक्र सेकंड हाउस में बहुत अच्छा काम करता है, फाइनेंशियली आपको नए नए लाभ प्राप्त करवाता है। मगर ये चीज जरूर देखिए कि सूर्य शनि का दृष्टि संबंध भी बना हुआ है, तो इस वजह से फैमिली के अंदर थोड़े क्लैशेस हो सकते हैं। और किस तरह के क्लैशेस, जैसे कि विचारों में काफी मतभेद हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको संभल के रहने की जरूरत है। और कुछ एक्सपेंसेस भी ऐसे होंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस का हाउस का स्वामी बनकर वो आपके द्वितीय भाव में है, तो कुछ खर्चे भी ये आपको ऐसे गेन्स तो दे रहा है, मगर सामने आपके कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे जिसके जो शौकियाना भी होंगे, आपके खुद के स्वभाव के कारण भी होंगे।
और कुछ फैमिली के अंदर भी आपको एक्सपेंस करने पड़ेंगे, मगर वाणी को थोड़ा संयम में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर फैमिली मैटर्स के अंदर वाणी खराब करता है ये, और आपकी वाणी दोष पूर्ण रूप से बना हुआ है। तो 17 तारीख तक थोड़ा संबंधों को संभल के चलाने की जरूरत है। बाकी प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत अच्छा है, मगर जहां फैमिली मैटर की बात होती है तो वहां पर आपकी वाणी को ये बहुत ही कटु बना देता है, यानी कि बहुत कड़वा बना देता है। इंसान सामने वाले को वो चीजें खराब लग जाती है, भले वो कोई भी हो। तो यहाँ आप थोड़ा संभल के चलिएगा। थर्ड हाउस की बात करते हैं। देखिए 17 तारीख के बाद जब सूर्य यहाँ एंटर होगा, उसके पहले बुध ऑलरेडी यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर जो जो लोग कोई भी प्रकार का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, और स्पेशली 17 से 21 तक का समय बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ क्या होता है कि सूर्य की पोजीशनिंग जो 17 तारीख के बाद चेंज हो रही है, तो वो आपको अगर एक तरह से कहा कि गवर्नमेंट सपोर्ट से कनेक्टेड कोई कार्य करना चाहते हैं तो वहां आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करवाता है। बैंकिंग सेक्टर में, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में है आप, कोई भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन के अंदर है, या कहा कोई गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, कोई पुलिस का कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ मंगल की दृष्टि भी सूर्य और बुध पे पड़ती है, तो यहाँ आपके कॉन्फिडेंस को काफी ये रेस करेगा। आत्मविश्वास में 17 तारीख के बाद बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। तो काम काफी प्रोमिनेंट होंगे, आप इनिशिएटिव में काफी स्ट्रांग रहेंगे आप। तो एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह कार्य होगा। और अगर जॉइंट बिजनेस के अंदर भी आप कार्य करते हैं, भाई बहनों के साथ अगर आप जॉइंट बिजनेस में है, तो वहां 17 तारीख के बाद बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज है, और जॉइंट बिजनेस में काफी अच्छा लाभ भी है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है। अगर सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहां पर भी परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छी लेवल तक आप जा पाएंगे। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश जो है वो आपके 12th खुद से द्वादश में, यानी कि थर्ड हाउस है जो खुद से 12th है, और 21 तारीख को वो आपके चतुर्थ भाव में आएगा। तो यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि थोड़ा मानसिक तनाव मुझे दिख रहा है, और उसका रीजन ये है कि मंगल और बुध का जो दृष्टि संबंध है वो आपको थोड़ा मानसिक तनाव दे रहा है। तो प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो गुरु भले ही यहाँ देख रहा है, दृष्टि कर रहा है, मगर 20 तारीख के बाद वो कार्य और भी प्रोमिनेंटली और सक्सेसफुली हो पाएंगे। तब तक थोड़ा असमंजस की स्थिति रहेगी। कोई भी नया व्हीकल खरीदना चाहते हैं, या कोई भी प्रकार का एजुकेशन सेक्टर के साथ जो जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति बनती है। बैंकिंग के अंदर कोई अच्छी पोजीशनिंग पे हैं आप, तो यहाँ बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। और एक चीज कहूं कि मानसिक सुख का भी घर है ये, जो इंसान के मन की सुख की बात है। तो 20 तारीख तक थोड़ा वहां पर मन के अंदर अप्स एंड डाउन्स आप महसूस कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति जरूर रहेगी, क्योंकि जो मंगल की पोजीशनिंग है वो आपको काफी बुध के ऊपर जब दृष्टि करती है तो ऐसी चीजों में वो डिस्टर्ब रहता है। मगर टेक्निकली बहुत अच्छा काम है, जैसे कि कोई टेक्निकल क्षेत्र के अंदर आप काम करते हैं तो वहां पर बहुत अच्छी परिस्थिति है। और माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं हो सकती है, और माता के साथ संबंधों में थोड़ी सी मुझे खटास आती हुई नजर आती है। और वो भी शुरू के जो टाइमिंग है, यानी कि ये जो शुरू का 20 दिन का टाइम है, वहां पर ये माता के साथ छोटी छोटी चीजों में क्लैशेस होते हैं। तो उससे आपको थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। बहुत डरने वाली बात नहीं है, मगर चीजें, ये पॉइंट्स ऐसा है कि वहां पर पहले से थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए पंचमेश जो है शुक्र है, जो आपके लग्न में रहेगा, उसके बाद वो आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा। तो शेयर मार्केट के अंदर काम करते हैं उनके लिए 7 तारीख के बाद की पोजीशनिंग ज्यादा अच्छी है। तो 7 से 31 तक अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बेटरमेंट है। दूसरी चीज, संतानों की बात की जाए तो देखिए क्लैशेस तो नहीं है, मगर 7 तारीख के बाद जब सूर्य के साथ जो शुक्र की युति सेकंड हाउस में बनती है तो बच्चों के साथ क्लैशेस करती है। छोटी छोटी चीजों में, विचारों में काफी मतभेद आते हैं। तो हो सके तो फैमिली मैटर जो मैं कह रही हूँ ना, कि जहाँ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, वहां बच्चों से कनेक्टेड चीजें भी हैं।
तो थोड़ा वहां पर संभल के रहने की जरूरत है। और बाकी अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो वहां पर कोई डरने वाली बात नहीं है, परिस्थितियां पहले से बेहतर है। और क्योंकि 10 तारीख के बाद की जो स्थिति है कि जहां पर मंगल यहां से हट जाता है, तो अगर संतान चाहते हैं तो 10 तारीख के बाद की स्थिति संतान प्राप्ति के लिए बेहतर है। और जब एक बात करते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए अगर लिटरेचर या कोई भी फैशन डिजाइनिंग या कोई आर्ट से कनेक्टेड, कोई इंटीरियर से कनेक्टेड कोई भी कार्य सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। आईटी वालों के लिए बहुत अच्छा है। टेक्निकली कोई भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करते हैं, इस तरह का कोई भी एजुकेशन के अंदर आप हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। और बैंकिंग वालों के लिए भी बहुत अच्छा, अगर उसका पढ़ाई भी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थिति है आपके लिए। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस का अधिपति खुद पहले तो आपके 6th हाउस में रहेगा, तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो 11th हाउस है, और 10 तारीख के बाद वो आपके 12th हाउस में चला जाएगा। देखिए बहुत संभलने की जरूरत है लोन लेने वक्त। एक तो लोन मैं तो कहूँ इस टाइमिंग पे लो ही मत, और अगर लेते भी हैं तो परिस्थितियां बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि राहु के साथ कनेक्टेड है 10 तारीख तक। तो यहाँ लोन से कनेक्टेड समस्याओं से आपको खुद को संभलना चाहिए। हो सके तो लोन न लिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि देखो गुरु की दृष्टि के कारण लोन प्राप्त तो हो जाएगा, मगर यहाँ पर आपके लोन के अंदर फिर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है और आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल देता है। तो हो सके तो बहुत ही कैलकुलेटिव होकर लीजिएगा, बिकॉज ये पूरे ही महीने में एडवाइस नहीं करूंगी कि आपको कोई भी लोन लेना चाहिए। अगर आप अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस या आपके कुछ ऐसे वेस्टफुल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि अगर इसको इतने टाइम में पे ऑफ कर दिया जाएगा, तो ये समय के अंदर मुझे लगता है कि नहीं लेना चाहिए। अगर न लिया जाए तो अच्छा है। और हेल्थ की बात की जाए तो ब्लड से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पर प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि मंगल की पोजीशनिंग ऐसी है कि वो कोई भी ब्लड से कनेक्टेड प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटीज है प्लस ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम को लाइटली नहीं लेना। यहाँ पर देखिए लग्नेश की स्थिति मजबूत है, मगर स्वास्थ्य को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी समस्याएं मुझे नजर आती है। बाकी शत्रुओं के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। 10 तारीख के बाद शत्रु भी आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तमेश 10वें घर पर जाकर वक्र पोजीशन में है, और देखिए बिजनेस के अंदर आपके लिए बढ़ोतरी है। ये काफी प्रिसाइज बनाएगा आपको, और पत्नी के साथ आपके संबंधों में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, क्योंकि जो जो चीजें आपके बीच में क्लैशेस हो रहे थे अब उसको थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट कर पाएंगे, चीजों को सुलझा पाएंगे। और अगर कोई नया बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तो वहां पर भी अगर डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर किया जाए और ज्ञान के बेस पर आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जहां पर नॉलेज हो पूरा नॉलेज लेने के बाद ही उस चीज के अंदर आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं। बाकी जो भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोग हैं, जो भी कोई भी बिजनेस करते हैं कि जहां पर आईटी है या कोई भी नॉलेज बेस्ड चीजें हैं, तो वहां पर आपको काफी डेवलपमेंट है। तो बहुत कोई डरने वाली स्थिति नहीं है आपके लिए। चीजों में नयापन आप ला पाएंगे, यानी कि कुछ नई टेक्निकल चीजों को आपके कार्य में आप इन्वॉल्व भी कर पाएंगे, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में शनि वक्र पोजीशन में है, तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, केमिकल रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, मेडिकल रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, टेक्निकल रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक चिंतन के लिए भी बहुत अच्छा है। मगर वक्र पोजीशन में है तो वो डबल पावरफुल काम कर रहा है, और एक तरह से देखा जाए तो ये एक ऐसी पोजीशनिंग है कि जहां पर मेरे हिसाब से शनि पंचम भाव को भी देख रहा है, तो एक अनएक्सपेक्टेडली गेन भी दे रहा है आपको, भले वो शेयर मार्केट के थ्रू हो या अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ पैसे जो अटके हुए कहीं से आपको वापस प्राप्त करवा दे। ये तो ये एक ऐसी पोजीशनिंग बनती है
और ये आपके लिए एक तरह से पहले से सॉल्यूशन बेस्ड काम कर रहा है। अब बात करते हैं नवम भाव की। देखिए जो नवम भाव का अधिपति है वो शनि बनकर आपके अष्टम भाव में, तो यहाँ पर क्या है कि भाग्य का अधिपति शनि है और वो अब आपके अष्टम भाव में है। तो अगर एक तरह से एजुकेशन की बात की जाए, अगर आप मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते हैं तो वहां पर थोड़े से आपको अवरोध महसूस हो पाएंगे। विदेश के कार्यों में थोड़ा धीमापन महसूस होगा आपको और चीजें काफी स्लो डाउन होगी ऐसा आपको महसूस होगा। और यहाँ पर क्या है, वक्र पोजीशन का जो शनि है और वो भी भाग्य के अंदर कुछ बाधाएं डालता है, तो यहाँ पर आपको धीमापन भी महसूस होगा और भाग्य का सपोर्ट जिस स्पीड में होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर तुमको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन महसूस हो सकता है। और आध्यात्मिकता के रूप से आप कोई भी आध्यात्मिक चिंतन में डेप्थ तक जाना चाहते हैं तो परिस्थितियां बहुत अच्छी है, तो वहां पर कोई डरने वाली बात नहीं है, मगर रिजल्ट्स थोड़े डिलेड होंगे। 10th हाउस की बात करते हैं। दशम भाव में गुरु वक्र पोजीशन में है पूरे ही महीने। देखिए वक्री गुरु एक तरह से आपको बिजनेस के अंदर काफी स्किलफुल बनाएगा, वहां पर बैठकर वो और भी पावरफुल बन रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है आपके लिए फाइनेंशियल गेन भी देता है। आपके प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं आप तो उसमें भी काफी हेल्पफुल है, और एक तरह से आपको फाइनेंशियली कैसे अपने आप को बैलेंस करना, और जैसे ही बुध की स्थिति और गुरु के साथ जिस प्रकार का दृष्टि संबंध बनेगा, 20 से लेकर 31 तारीख का समय जो है वो बहुत अच्छा है आपके लिए, कोई भी बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं। इवन 17 तारीख से लेकर आप कभी भी डिसीजन ले सकते हैं, मगर जो भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोन से कनेक्टेड काम करते हैं, जो कंसल्टिंग से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, टैरो रीडिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई भी ऐसी चीजों का रिसर्च करते हैं, लाइक लोगों से कंसल्ट करते हैं, भले वो लीगल कंसल्टिंग हो वो भी बहुत अच्छा करता है, बैंकिंग कंसल्टिंग, कोई लोन से कनेक्टेड कोई भी डिपार्टमेंट में आप अगर कार्यरत हैं तो यहाँ पर आपको गुरु बहुत ही अच्छे सपोर्ट प्राप्त करवाता है। मगर देखिए एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि कोई भी चेंज अगर आप करना चाहते हैं जॉब के अंदर या कहीं पर भी, तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर और चीजों को क्लियर देखने के बाद निर्णय लीजिएगा, एकदम से बहुत बड़ा बदलाव मत कीजिएगा, वहां पर किसी के बहकावे में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए 11वें स्थान में मंगल राहु की युति आपके लिए नेगेटिवली वर्क नहीं कर रही थी, मगर एक तरह से कहा जाए कि मंगल राहु की जो युति थी मेडिसिन से कनेक्टेड लोगों के लिए तो अच्छा था, प्लस कंस्ट्रक्शन वालों के लिए भी बहुत अच्छा था, फाइनेंशियली तो आपको ग्रोथ में डालता है, मगर एक तरह से मानसिक तनाव की स्थिति और डिस्प्यूट आपके कार्यस्थल पे वो एक तरह से डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट करती थी। तो अंगारक योग समाप्त हो रहा है, मगर तुम्हारे लिए मंगल अभी भी 12th हाउस में रहेगा, तो यहाँ पर परिस्थितियों को अभी इन्वेस्टमेंट करते वक्त थोड़ा संभलने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में थोड़ा अभी भी संभलने की जरूरत है आपको, और खर्चों के तरफ आपको बहुत ज्यादा डाल देगा, तो यहाँ खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस का अधिपति शुरू में लग्न में, उसके बाद आपके सेकेंड हाउस पे। सेविंग्स को बहुत सोच समझ के यूज कीजिए, मैं अभी भी कह रही हूँ कि मिथुन लग्न वालों को इस महीने खर्चों के ऊपर बहुत नियंत्रण रखने की जरूरत है, कि यहाँ पर खर्चे बिल्कुल प्लान्ड नहीं है, और सेविंग्स को खराब न कर दे, क्योंकि यहाँ शुक्र आपको फायदा जरूर दे रहा है, आपको काफी अच्छे गेन्स भी देगा, मगर आप अपने खुद के बनाए हुए कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की वजह से अपनी कैलकुलेशन, फाइनेंशियल कैलकुलेशन को खराब मत कीजिएगा। तो यहाँ पर फॉरेन में भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए। विदेश के कार्यों में अभी थोड़ा सा धीमापन आपको महसूस हो रहा होगा, यहाँ पर जो फास्ट रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अभी भी नहीं है, यहाँ पर जो स्थिति है वो उतनी फास्ट नहीं है जितना चाहिए आपको, तो वहां पर थोड़ा धीमापन आप महसूस कर पाएंगे। और
कोई भी लीगल मैटर भी चल रहा है तो वहां पर भी वाणी के ऊपर थोड़ा संयम रखने की जरूरत है, तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होगी। अगर कोई भी लीगल मैटर है तो वहां पर थोड़ा वाणी पर संयम रखिएगा। और लोन की बात की जाए तो मंगल 12th हाउस में भी रहेगा तो भी एक तरह से 6th हाउस को वो देखता ही है, तो वहां पर थोड़ा सा लोन लेते वक्त संभल के रहिए, क्योंकि लग्नेश बहुत अच्छी परिस्थिति में है। तो आप अपनी जो पॉजिटिव साइड को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, मगर अपने एक्सपेंसेस को इतना मत बढ़ा दीजिएगा कि वहां पर आपको एक बोझ नया आपके लिए खड़ा हो जाए। तो थोड़ा कैलकुलेटिव होकर कार्य कीजिएगा। देखिए, मिथुन लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।